गीता। अष्टावक्र और जनक का प्रादुर्भाव। अष्टावक्र की उत्पत्ति के संबंध में उपनिषद एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। प्रसंग ऐसा है कि उद्दालक मुनि अपनी गुरु भक्ति एवं निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु सेवा करके वेद वेदांत का पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया था। उनके पुत्र का नाम श्वेत केतु था। वह भी अपने पिता के समान मंत्र ब्राह्मण भाग का पारगामी पंडित था। उद्दालक की एक पत्नी हुई जिसका नाम सुजाता था। उद्दालक के यहाँ अनेक ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने आते थे। उनमें सबसे प्रिय शिष्य का नाम कहोड़ था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उद्दालक ने उसे वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। साथ ही अपनी कन्या का विवाह भी कहोड़ के साथ कर दिया। सुजाता गर्भवती हुई। उसके गर्भ में अग्नि के समान तेजस्वी शिशु आया। उस गर्भस्थ शिशु ने एक दिन अपने वेद पाठी पिता से गर्भ में से ही कहा कि पिताजी, आप रात दिन वेद का पाठ करते हैं, किंतु आपका आचरण सम्यक रूपेण शुद्ध नहीं होता। ऐसा न हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप संसार में उपहास को प्राप्त हों। शिष्यों के मध्य बैठे हुए ऋषि ने अपने पुत्र के ऐसे अपमानपूर्ण वचन को सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि तू गर्भ में रहते हुए ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसीलिए जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। पिता के ऐसे शाप देने पर शिशु 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा हुआ, इसीलिए उसका नाम अष्टावक्र रख दिया गया। ऐसी ही मान्यता है कि यह सर्वांग पूर्ण बालक था। वेदाध्ययन के संबंध में पिता में दोष दृष्टि रखता था। इष्ट होकर पिता ने उसे शाप दिया और वह 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया, इसीलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। जिस दिन पिता के शाप से शिशु अष्टावक्र के रूप में पैदा हुआ, उसी दिन उद्दालक ऋषि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। इस प्रकार मामा भांजे का जन्म एक ही दिन हुआ। जब अष्टावक्र का जन्म होने ही वाला था तो उसकी माता सुजाता ने अपने पति कोहड़ से कहा कि शिशु का जन्म होगा, उसके संस्कार करने होंगे, इसके लिए कहीं से धन का उपार्जन कीजिए। उस समय विदेहराज जनक अपनी दानशीलता और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जनक के दरबार में सैकड़ों विद्वान ब्रह्म की चर्चा किया करते थे। उनमें एक बंदी नाम का परम विद्वान ब्राह्मण भी था। अपने पांडित्य के कारण उसकी दरबार में बड़ी धाक थी। कोहड़ जो ही दरबार में पहुंचे, बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने को कहा। बंदी की यह शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में परास्त होगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। उसके पूर्व बंदी अनेक विद्वानों को नदी में डुबो चुके थे। कोहड़ से बंदी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। बंदी ने कोहड़ को परास्त कर दिया और शर्त के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। सुजाता को यह दुखद समाचार मिला, उसे बहुत बड़ा कलेश हुआ। तब वह अपने पिता उद्दालक ऋषि के पास रहने लगी। उचित समय पर अष्टावक्र का जन्म हुआ। वे जन्म से ही वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनके मामा श्वेत केतु भी परम मेधावी थे। दोनों की आयु 12 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक की गोद में बैठे थे, श्वेत केतु भी वहां खेलता हुआ आया। उसने अष्टावक्र से कहा, तुम यहाँ से उठो, अपने पिता की गोद में बैठो।
अष्टावक्र ने कहा, अपने पिता की गोद में मैं बैठूंगा। पिता की गोद में बैठने से बड़ा सुख मिलता है। श्वेत केतु ने कहा, पर तुम्हारे पिता हैं ही कहाँ? इतना सुनना था कि बालक अष्टावक्र का कोमल मन मुरझा गया। मन पर गहरी ठेस लगी। वह उदास मन से अपनी माँ के पास आया, उनसे पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और उनका नाम क्या है। इस प्रश्न को सुनकर माता के नेत्रों में पति वियोग के आंसू छलक आए। डबडबाई आंखों से उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को बंदी ने शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्हें जल में डुबो दिया। मैं अभागिनी मैं अभागिन हूँ। तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन भी नहीं करा सकी। इतना सुनना था कि अष्टावक्र के मन में तीव्र रोष उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। जनक का पता पूछते हुए वे उसके दरबार की ओर चल पड़े। श्वेत केतु भी उनके साथ था। दोनों जनकपुरी पहुंच गए। ये दोनों यज्ञशाला की ओर जा रहे थे कि उधर से राजा जनक की सवारी भी हाथी पर निकली। अष्टावक्र और श्वेत केतु दोनों राजमार्ग के बीचों बीच चल रहे थे। राज सेवक बालकों को मार्ग से हटाने लगे तो अष्टावक्र ने निर्भीकता से कहा कि नहीं, राजा से भी पहले ब्राह्मण को मार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु हैं। महाराजा जनक हाथी के घोड़े में बैठे हुए यह सारा वार्तालाप सुन रहे थे। बालक के इन वचनों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। अष्टावक्र और श्वेत केतु यज्ञशाला के द्वार पर आए। द्वारपाल ने उन्हें बालक समझकर रोक दिया और कहा कि भीतर बालकों का प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ तो वृद्धों का ही प्रवेश होता है। अष्टावक्र ने ओजस्वी वाणी से कहा, सिर के बाल पक जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता। बालक होने पर भी यदि किसी को परम सत्य का बोध हो तो वही यथार्थ में वृद्ध है। पीछे पीछे चल रहे राजा जनक यह सब देखते सुनते चले आ रहे थे। अष्टावक्र ने राजा की ओर देखकर कहा, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है। आपके दरबार में निरंतर ब्रह्म की चर्चा होती रहती है। यह भी सुना है कि एक बंदी नामक ब्राह्मण विद्वानों से शास्त्रार्थ करता है और शर्त भी है कि उससे जो शास्त्रार्थ में परास्त हो जाए उसे जल में डुबो दिया जाता है। मैं उस बंदी विद्वान से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शर्त मुझे मान्य है। यह सुनकर पहले जनक ने अष्टावक्र से आत्मा एवं ब्रह्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए। जनक को ऐसा लगा कि यह तत्वदर्शी ब्राह्मण है। सभा आमंत्रित हुई। अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ होने लगा। राजा बड़ी उत्कंठा से शास्त्रार्थ सुन रहे थे। अष्टावक्र ने अपने पैने तर्कों से बंदी को परास्त कर दिया। अब शर्त पूरी करने की बात आई। अष्टावक्र ने कहा, विप्र देवता, मैंने सुना है आज तक आपने अनेकों ब्राह्मणों को जल में डुबो दिया है। न्याय तो यही कहता है कि शर्त के अनुसार मैं भी आपको जल में डुबो दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बताइए। उसी समय बंदी ने विनम्र भाव से कहा, ब्रह्म ज्ञानी बालक, ब्राह्मणों को जल में डुबोने का तात्पर्य कुछ दूसरा ही था। कारण यह है कि मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता वरुण अपनी विभावरी नामक पुरी में एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पृथ्वी के चमकते हुए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मैंने ब्राह्मणों को जल में डुबोकर मारा नहीं, अपितु वे मेरे पिता के यहाँ यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। यज्ञ पूरा होने पर वे पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय आने पर वे सभी ब्राह्मण अपने अपने घरों को लौटे। अब तो महाराजा जनक को अष्टावक्र के प्रति विशेष आस्था हो गई। ये कौन जनक ये कौन जनक थे, यह कहना कठिन है, क्योंकि जनक की परंपरा में
19 जनक हो चुके हैं। ये सब के सब विदेह राज अर्थात देह तथा मन के धर्म सुख दुखादि से परे थे, इसीलिए इन्हें विदेह राज कहा जाता है। महाराजा जनक का वंश देव वंश माना जाता है। मनुष्य कोटि में सबकी गिनती नहीं होती। देव वंश होने का कारण यह है कि राजा निमि यज्ञ कर रहे थे, उनके गुरु थे वशिष्ठ। वशिष्ठ से निमि ने अपना यज्ञ संपन्न कराने का अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने दूसरे यजमान को यज्ञ का वचन दे रखा था। वशिष्ठ ने कारण बताते हुए कि इस समय वे किसी अन्य का यज्ञ कराने जा रहे हैं, लौट कर यज्ञ संपन्न कराएंगे, प्रस्थान किया। पर शिष्य के मन में तीव्र वैराग्य था, सत्कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। इस दृष्टि से उसने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और उससे यज्ञ करा दिया। वशिष्ठ जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके शिष्य ने उन्हें छोड़कर दूसरे ब्राह्मण का वर्ण कर लिया है। वे अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। शिष्य भी अपने धर्म और सत्य पर स्थिर थे। उसने भी उलट कर गुरु को श्राप दिया कि आपकी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि आप दक्षिणा के लोभ में दूसरे यजमान के यहाँ चले आए, मेरा यज्ञ नहीं कराया। इस प्रकार गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को शाप दे दिया, किंतु यह शाप अनिष्टकारी न होकर कल्याणकारी है। आगे चलकर मित्रा वरुणी के तेज से वशिष्ठ ने फिर जन्म लिया। इधर निमि राजा जब यज्ञ करा रहे थे तो उस समय गुरु ने जो शाप दिया उससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। राजा के मरने पर ऋषियों मुनियों में हाहाकार मच गया। उस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए देवता भी प्रत्यक्ष होकर आए थे। ऋषि मुनियों ने कहा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। देवताओं, आप कुछ कृपा कीजिए। देवताओं ने कहा, आप जैसे चाहें हम वैसा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम निमि को जीवित कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, आप निमि को पुनः जीवित कर दीजिए। देवताओं ने निमि की आत्मा को बुलाया, कहा, जीवात्मन, आप इस मृत शरीर में प्रवेश करिए जिससे कि राजा जीवित हो जाए। पर आत्मा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। जिस शरीर ने मुझे विराट से संकुचित बना दिया, जो मात्र 3.5 हाथ का है और जिसमें अनेक विकार भरे हुए हैं, मैं उसके बंधन से मुक्त हुआ हूँ। यहाँ मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु ने मुझे विराट ब्रह्म बना दिया है। अब मैं इस घेरे में आने वाला नहीं। इतना कहकर आत्मा अदृश्य हो गई। निमि का शरीर यज्ञशाला में लुढ़क गया। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो, तो निमि के शरीर का मंथन किया गया। उसमें से एक कुमार का जन्म हुआ। शरीर में से जन्म होने से उसका नाम जनक पड़ा। मथने से प्रकट हुआ, इसीलिए मिथिल हुआ। किसी कुमार ने मिथिला नगरी को बसाया था। मिथिला राजधानी होने का यही कारण था। इस प्रकार महाराजा जनक का वंश दिव्य वंश है। इसकी गणना इसीलिए मनुष्य कोटि में नहीं है। जगन जननी जानकी जी की उत्पत्ति इसी वंश में हुई है। जनक की परंपरा में जितने भी राजा हुए सब के सब ब्रह्म ज्ञानी थे। राजा के दरबार में ब्रह्म विषय को लेकर विद्वानों में के बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे। इनकी सभा में प्रख्यात विद्वान याज्ञवल्क्य का नाम भी सुना जाता है। उस समय महिलाएं भी ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थीं। गर्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का प्रसंग उपनिषदों में स्थान स्थान पर मिलता है। गार्गी ने एक शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को ललकारा और प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य, बताओ संसार में कृपण कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ओ
यो वे गार्गी एवं अमृतम अविदिविता अस्मात् लोकात् प्रयाति स वे कृपणः। अरे गर्गी, जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर न मरने वाले आत्मा ब्रह्म के संबंध में विचार नहीं करता, वही सबसे बड़ा कृपण है। सामान्य लोक व्यवहार में जो रुपए पैसे की कंजूसी करे उसे कृपण कहते हैं। पर याज्ञवल्क्य ने कृपण की यही परिभाषा की कि जिसने संसार में के किसी अंधेरे कोने में जन्म ले लिया और आंख मूंद कर विदा हो गए, कभी आत्ममीमांसा नहीं की, ऐसा व्यक्ति कृपण है। विदेहराज जनक स्वयं तत्व ज्ञानी थे। व्यास पुत्र सुखदेव को भी उन्होंने ज्ञान दिया था। प्रत्येक साधक के मन पर एक झीना सा पर्दा पड़ा रहता है कि मुझे तत्व ज्ञान होगा कि नहीं। समय आने पर वह पर्दा स्वयं हट जाता है। सुखदेव जी को भी अपने ज्ञान के विषय में संदेह था। पिता व्यास से अनुरोध किया, आप हमें आत्मज्ञान दीजिए। व्यास ने कहा, पिता अहंकार का प्रतीक है, माँ ममता की रस्सी है। ये परमार्थ की तरफ बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए तुम्हें यदि उचित ज्ञान प्राप्त करना है तो विदेहराज जनक के यहाँ चले जाओ। वे तुम्हें आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान कराएंगे। सुखदेव जी हिमालय से मिथिला की ओर जाते हैं। राजा जनक की पुरी में प्रवेश करते हैं। उनकी अग्नि परीक्षा होती है। जनक उन्हें ब्रह्म के विषय में समझाते हैं। तात्पर्य, राजा जनक की उद्वैत ब्रह्म में ऐसी निष्ठा थी कि सुखदेव जैसे तत्वदर्शी को भी उनके पास आत्मज्ञान के लिए जाना पड़ा। जनक ने देखा अष्टावक्र परम विद्वान हैं। एक दिन विद्वानों की सभा लगी हुई थी। अष्टावक्र भी विराजमान थे। जनक ने कहा, इस सभा में कोई ऐसा विद्वान जो मुझे कुछ दिनों में परम तत्व का साक्षात्कार करा दे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो अष्टावक्र जी बोले, राजन, तुम कुछ दिन की बात करते हो। घोड़े की एड़ में पांव रखकर काठी पर बैठने में जितना समय लगता है, उतने समय में मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बना सकता हूँ। तुम मोक्ष की कामना करते हो। इस प्रकार अष्टावक्र ने विदेहराज जनक को जो ज्ञान दिया, उसी का नाम अष्टावक्र गीता है। हम किसी बात को लहजे के अनुसार बार बार दोहराएं तो वह गीत बन जाता है। यह संसार को रिझाने वाला गीत नहीं है, यह आत्मा संगीत संबंधी गीत है। ऋषियों ने इसे बार बार गाया है, इसीलिए यह गीत है। और अष्टावक्र ने आत्मा को इसमें गाया है, इसीलिए इसका नाम अष्टावक्र गीता है। इसका अपर नाम है महागीता। इसका मूल नाम है अष्टावक्र संहिता। इसे कौशिकेय गीता भी कहते हैं। जब अष्टावक्र शाप से निवृत्त हो गए थे तो उन्होंने कौशिकेय यह नाम रखा था। उपनिषदों में भी अनेक स्थानों में उद्दालक ऋषि का नाम आता है। वहां ऐसा प्रसंग है कि कोहड़ उद्दालक को गुरुकुल में प्रचार्या की कोहड़ उद्दालक के गुरुकुल में प्रचार्य थे। उनकी सात्विकता व सौम्यता से प्रभावित होकर उद्दालक ने अपनी बेटी का विवाह कोहड़ के साथ कर दिया था। कोहड़ हर समय शिष्यों को वेद पढ़ाया करते थे। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली में अशुद्ध ऋचा का पाठ बोला। उसी समय उनकी पत्नी सुजाता के मुख से ये वचन निकले कि आज आप वेद की ऋचा का अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, सावधानी बरतिए, अन्यथा आपके शिष्य जगत में उपहास के पात्र होंगे। इतना कहकर सुजाता विस्मय से अवाक रह गई। वह रोने लगी, किंतु कोहड़ वास्तविकता को समझते थे। वे बोले, सुजाता, यह तुम नहीं बोल रही थी,
तुम्हारे गर्भ में होने वाला शिशु ही बोल रहा था, रे अभी से इतना टेढ़ा अष्टावक्र कहीं का, यह मुझ में दोष दृष्टि रखता है, यह बड़ा टेढ़ा है। यह पिता का एक प्रकार से उसे शाप था कि अष्टावक्र टेढ़े हो गए। शेष कथा पूर्वत है। अष्टावक्र ने जनक को जो ज्ञान दिया वे बड़े प्रसन्न हुए। गदगद कंठ से उन्होंने कोहड़ से कहा, मुनिवर आप धन्य हैं जिन्हें ऐसा तत्व ज्ञानी पुत्र प्राप्त हुआ है। उपदेश देकर उन्होंने मुझे मुक्ति दिला दी। भगवान सबको ऐसा सुपात्र दे। तब कोहड़ ने कहा, राजन, जो मुझसे न हो सका वह मेरे पुत्र अष्टावक्र ने कर दिखाया। इसमें मुझे जीते जी तार दिया। तत्पश्चात उद्दालक के आश्रम में जाकर कहोड़ ने अष्टावक्र को समंदा नदी के में स्नान कराया। स्नान करते ही उनके सभी अंग ठीक हो गए। तो पिता ने उनका नाम कौशिके रखा। अतः अष्टावक्र गीता को कौशिके संहिता भी कहा जाता है। विशुद्ध तत्व ज्ञान है इस ग्रंथ में, इसीलिए यह ज्यादा प्रचलित नहीं है। यह विशेष जिज्ञासुओं के लिए है। वेदांत सिद्धांतों की जानकारी हो तो इसका स्वाध्याय अंतर की गहराइयों में परम सुख की अनुभूति कराता है। आज जबकि विकास के नाम पर अशांति बढ़ी है, धर्म के नाम पर वातावरण व्यवसायिक हो रहा है, कथा एक कला हो गई है, प्रेय का बाजार गर्म है। श्रेय की सही राह को प्रशस्त करने वाले इस ग्रंथ से के स्वाध्याय की आवश्यकता है। सुंदर कलेवर और सरल भाषा में प्रस्तुत करने पर मेरी शुभकामनाएं। सब सुखी हों, किसी को लेश मात्र भी दुख न हो। दो शब्द भारतीय परंपरा में ने क्योंकि नाम रूप को अनित्य माना है, इसीलिए इनमें कभी इस और विशेष ध्यान नहीं दिया। इन दोनों की उपयोगिता व्यवहार को लेकर है। शायद इसीलिए उन्होंने इन्हें सिर्फ व्यवहार तक सीमित रखा। देश काल से परे की सोच रही है। यहाँ के ऋषि मुनि मनीषियों की तभी तो ढूंढने पर सही तरह से न उनके देश का पता चलता है, न ही काल का किंवदंती है। लोगों का ऐसा मानना है, जनश्रुति के अनुसार इन वाक्यों से काम चलाना पड़ता है। जब इन महर्षियों तत्व चिंतकों के बारे में कुछ कहना होता है तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, ऐसी मान्यता है। पिता ने गर्भस्थ पुत्र को 8 जगह से टेढ़ा होने का शाप दिया था, इसीलिए जब वे जन्मे तो 8 स्थान से टेढ़े थे। अष्टावक्र उनका यह नाम तभी प्रचलित हो गया। कहते हैं न कि विद्या अलौकिक सौंदर्य प्रदान करती है, बस ऐसा ही कुछ हुआ अष्टावक्र के साथ भी। अष्टावक्र ने भीतर के उस अनुपम सौंदर्य को प्राप्त कर लिया था, जिसकी की छाया मात्र से यह समूचा संसारिक सौंदर्य। एक कथा के अनुसार एक दिन महाराज जनक ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे निर्धन थे। भूख से व्याकुल जनक ने इधर उधर से मांग कर थोड़े तंडुल इकट्ठे किए। निर्जन में लकड़ियां इकट्ठियां कर उन्हें जलाया और मिट्टी के टूटे बड़े बर्तन में चावलों को पकाने लगे। भूख अपनी सीमाओं को तोड़ रही थी। लकड़ियां गीली थी, इसीलिए तंडुल पकने में समय लगा रहा था। धीरज टूट गया। अध अध पके चावल की हंडिया उतारी, उन्हें पत्ते पर ठंडा करने के लिए फैला दिया। तभी वे एक ग्रास मुख में डालते ही कहीं से भागता हुआ एक सांड आया, जिसने जनक के उन अधपके चावल को रौंदा और मिट्टी में मिला दिया। जनक अपनी दयनीय दशा पर फूट पड़े। आंसुओं की अनवरत धारा
बहने लगी, हिचकी बढ़ गई, सांस लेना दूभर हो गया, लगा कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मूर्छित होकर वे वहीं धरती पर गिर पड़े। लेकिन यह क्या, सब कुछ बदल गया, नींद खुल गई। राजभवन की सुकोमल शैया पर लेटे महाराज जनक का गला रूंधा हुआ था। हाथों में जब आंखों के नीचे स्पर्श किया तो मुख भीगा हुआ था, मानो काफी समय तक रोते रहे हों। शरीर पर उभरे सारे लक्षणों को काबू करते महाराज को समय लगा। उठकर जल पिया, लेकिन फिर रात भर सो न सके। नींद कहाँ थी? एक ही प्रश्न बेचैन कर रहा था, सच क्या है? सच राजा जनक है या कि भूख से बिलखता हुआ बेहाल निरह जनक? सुबह उठते ही विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सभी के सामने महाराज जनक ने अपना प्रश्न रखा। सभी के अपने अपने उत्तर थे, लेकिन महाराज को कोई संतुष्ट न कर सका। सच क्या है? जागृत अवस्था है या स्वप्न? यह प्रश्न महाराज के गले में अटक कर रह गया। बीतते दिनों के साथ बेचैनी भी बढ़ गई। एक दिन महाराज जनक की विद्वत परिषद में जब निस्तब्धता छाई हुई थी, 12 वर्ष के एक बालक ने प्रवेश किया। 8 स्थानों से टेढ़े बालक को देख सारी सभा में हंसी बिखर गई। कहीं यह हंसी छिपी थी तो कहीं उन्मुक्त। बालक ने चारों ओर नजर घुमाई और बड़ी विनम्रता से महाराज जनक को संबोधित किया। राजन, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वान पंडितों को ही स्थान प्राप्त है, लेकिन आश्चर्य, आपके चारों ओर तो चर्मकार ही विराजते हैं। वाणी के वाणी में गंभीर्य था और निर्भयता थी। सभा में बिखरी हंसी जड़ बनकर ठहर गई। समूचे वातावरण में एक प्रश्न सा बिखर गया। अष्टावक्र ने अपनी बात को स्पष्ट किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा राजन। उठा है, मैं जानता हूं। तो सुनने, चर्मकार की दृष्टि चर्म पर होती है, वह उससे आगे की बात सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल इसी प्रकार चर्ममयी दृष्टि वाले नाम रूप को भेद कर उसके भीतर अस्तित्ववान सत्य चित्त आनंद रूप स्वरूप का व्याख्यान कैसे कर सकते हैं? राजन, क्या आकाश घट में बंद कर घट सा हो जाता है, या कि आकाश मठ उपाधि से व्यक्त युक्त हो मठाकाश बन जाता है? सभी अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए थे, चाहे अनचाहे में। राजन, मैं यह सुनकर यहाँ आया था कि आपको कोई प्रश्न है जिसे लेकर आप अत्यधिक चिंतित हैं और आप जिज्ञासु बन रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं। लेकिन मैंने जो कुछ यहाँ देखा, उससे ऐसा लगा मानो आप जिज्ञासु नहीं, बुद्धि का खिलवाड़ पसंद करते हैं। राजन, यह भी एक व्यसन है। बालक ने उपस्थित विद्वानों के अहम की परतों को मानो उधेड़ दिया था। मैं आपका आशय नहीं समझा, महाराज जनक ने निवेदन किया। आपकी शंकाओं का समाधान कोई तत्व जिज्ञासु ही कर सकता है राजन। बुद्धि चातुर्य के भोगों में फंसा नहीं। जिनकी दृष्टि चमड़ी के रंग, शरीर की सुंदरता और कुरूपता की में ही अटकी हुई है, वे नाम रूप से परे गुणातीत तत्व के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जो स्वयं नहीं जानता, वह किसी की तत्व संबंधी समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकता है? महर्षि ने अपनी बात को स्पष्ट किया। तो क्या आपके पास मेरी शंकाओं का निराकरण है? राजा जनक के भीतर बैठा जिज्ञासु जनक उठ खड़ा हुआ। अवश्य राजन, सत्य के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार तुम करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का साक्षादुना साक्षादुनुभव कराऊंगा। अष्टावक्र ने निष्ठापूर्वक निष्ठापरक वाक्यों से जिज्ञासु जनक की बुद्धि को भेद दिया। हृदय पिघल कर भावाश्रुओं के रूप में प्रभावित हो उठा। उन्होंने राज सिंहासन से नीचे उतर अष्टावक्र के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने और मेरे सभासदों ने जो भूल की, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे
अज्ञान की निवृत्ति कर ज्ञानामृत का पान करा अमृत तत्व का उपदेश देंगे और मैं जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। राजन, अवश्य होगा, ज्ञान के बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अभेद ज्ञान ही शोक से पार करता है। तत्वोपलब्धि के बाद कुछ जानना, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं राजन। यदि तुम उन्हें पूरा करो तो पल भर में तुम धन्य हो सकते हो। मुझे क्या करना होगा, क्या निछावर कर सकते हो? सब कुछ, राज्य, वैभव, परिवार, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं। इन सब के कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यदि छोड़ना नहीं चाहते हो तो विषयों से राग समाप्त करो। राग ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। जिसकी विषयों में आसक्ति समाप्त हो चुकी है वह नित्य मुक्त है। कहते हैं कि इसके बाद महाराज जनक ने अष्टावक्र को सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और गुरु ने दक्षिणा मांगी तो शिष्य ने अपना मन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। जब मन ही न रहा तो सहज रूप से संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख आदि सभी द्वंद्व भी तिरोहित हो गए। अंतःकरण शुद्ध हो गया। संसार के विषयों में हेता की बुद्धि हो गई। विवेक का जागरण हुआ और बस इतनी देर में आत्म तत्व की अनुभूति हो गई। जितना समय किसी अश्वरोही को एक एड़ से दूसरी एड़ पर रखने में लगता है, इस प्रकार एक तत्वज्ञानी के सानिध्य में जिज्ञासु राजा जनक विदेह बन गए। देहधारी रोते हुए भी देह के समस्त धर्मों से परे, सब करते हुए भी सक अक्रिय, संसार में बरतते हुए भी अनासक्त। यह अष्टावक्र महागीता गुरु शिष्य के बीच हुई वार्ता का ही एक अनूठा उदाहरण है। इसमें गुरु द्वारा अपने तत्व ज्ञान को आश्चर्यजनक व्याख्या है। इसमें उपदेश के सिवाय तत्व जिज्ञासु की अनुभूतियों का एक सिलसिला भी है, जिसे अभिव्यक्ति देते हुए शब्द लड़खड़ा जाते हैं। गूंगे की गुण सी अनुभूति है यह, वह उसे तो वही महसूस कर सकता है जिसने उसे जान लिया। शब्दों की पकड़ के से बार बार फिसल जाने की वजह से कभी कभी लगता है कि अभी कुछ देर पहले जो कहा था उसे ही गलत सिद्ध किया जा रहा है। वद तो व्याघात व्याघात दोष कहते हुए को स्वयं गलत करने का दोष लगता है, वाले को विश्व विवशता है लेकिन कहने वाले की विवशता है। तभी तो थक कर आखिर में नेति नेति, ऐसा नहीं क्या है, मैं नहीं कह पा रहा, अवर्णनीय है वह। वर्णन कर रहा हूं तो बस इसीलिए क्योंकि स्वयं को ऐसा करने से रोक नहीं पा रहा। कुछ ऐसा अनुभव होता है। अष्टावक्र गीता को पढ़कर इस पर चिंतन करके आपको भी ऐसा ही महसूस होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सूत्रों की व्याख्या करते समय इस बात का प्रयास किया गया है कि शास्त्रीय परिभाषिक शब्दावली से ज्यादा बचा जाए, लेकिन फिर भी विवशता है। कारण जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान के भावों की सही अभिव्यक्ति के लिए कुछ विशेष शब्द होते हैं, उसी प्रकार अध्यात्म की आत्मा का स्पर्श करने वाले भी कुछ विशेष शब्द हैं। इन शब्दों का खुलासा करने की भी कोशिश की गई है। श्लोकों का शब्दार्थ देते समय अन्वय नहीं किया। अन्वय में शब्द आगे पीछे जो हो जाया करते हैं, ऐसी स्थिति में जिज्ञासु पाठक को भटकाती है। जिस प्रकार श्लोक के शब्दों का क्रम है, उसी क्रम से में संधि विच्छेद करके उन शब्दों का अर्थ किया है। इससे प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। फिर भावार्थ दिया है। इसके उसके बाद व्याख्या को शास्त्र एवं व्यवहार दोनों दृष्टियों में उपयोगी बनाने का प्रयास किया है।
आशा है तत्व जिज्ञासु इससे लाभान्वित होंगे। इस प्रयास को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आभारी हूं। विनय भाई साहब का, जिन्होंने मेरी आज तक को लगभग 1.5 बरस तक शांत आजकल को लगभग 1.5 बरस तक शांत भाव से सहन किया। अक्सर विचार रीत जाते थे, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था भीतर। स्वामी राम तीर्थ मिशन देहरादून में के परम अध्यक्ष सदगुरु देव स्वरूप आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी जी, जिन्होंने भारतीय दर्शन पर महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया है, वे आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने आग्रह किया पुस्तक की भूमिका रूप में कुछ आशीर्वचन लिखने का, और उन्होंने महर्षि अष्टावक्र में जनक के जीवन के उन पक्षों को अपने लेख में उजागर किया जिन्हें अक्सर हम नहीं जानते। पुस्तक में संशोधन, प्रूफ रीडिंग में रजनीकांत सक्सेना ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए उन्हें साधुवाद है। पूर्ण परमात्मा है, उस पूर्ण की व्याख्या करते समय बहुत कुछ छूट जाना सहज है। अधूरे को पूरा करने में आपके विचार सहायक होंगे, इसीलिए स्वागत है आपका परामर्शों का, विचार का। अष्टावक्र महागीता, पहला प्रकरण। बिना अनुमति के निष्ठा नहीं होती, बिना अनुभूति के निष्ठा नहीं होती। निष्ठा न हो तो संशय बना रहता है, और जो स्वयं संशात्मा हो वह शिष्य के संशय को कैसे समाप्त कर सकता है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं गुरु श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ भी। जिज्ञासु के प्रश्न और परीक्षा लेने वाले के प्रश्न इस मायने में अलग अलग होते हैं कि जिज्ञासु के सवाल जहां जानने की आकांक्षा से होते हैं, वहीं दूसरा अपने ज्ञान को दिखाना चाहता है। ऐसा प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछकर स्वयं को बुद्धिमान सिद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तरह के सभी प्रश्न सिर्फ उलझाते हैं। जनक जिज्ञासु थे। अष्टावक्र से गुरु को सामने खड़ा देख उन्होंने सीधे अध्यात्म से जुड़ा मूल प्रश्न किया। वे मुक्त होना चाहते थे। वे गुरु के सामने सांसारिक विषयों की कामनाओं को पूरा करने की बात नहीं करते। जनक ने जीवन के सभी अनुत्तरित प्रश्नों को मानो समेट कर महर्षि के सामने रख दिया। उन्हें महर्षि की व्यय देखकर महर्षि की व्यय देखकर कि यह तो 12 बरस का बालक है, कैसे मेरे प्रश्नों का समाधान कर सकेगा। थोड़ी सी भी शंका नहीं हुई। योग्य शिष्य को पाकर महर्षि ने भी बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई लंबी चौड़ी कथा सुनाए, सीधे सीधे बता दिया कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है। इस प्रथम प्रकरण में गुरु शिष्य संबंधों की दिव्य झलक और अध्यात्म के मूलभूत प्रश्नों व गुप्त रहस्यों का खुलासा। जनक ने पूछा, हे प्रभु स्वामी, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा, यह मुझसे कहें। व्याख्या। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंधों को अलौकिक माना गया है। गुरु ज्ञान रूप होता है, जबकि शिष्य संपूर्ण की प्रतिमूर्ति जबकि शिष्य समर्पण की प्रतिमूर्ति। और जब गुरु के श्री चरणों में बैठकर शिष्य अध्यात्म की जिज्ञासा प्रकट करता है, तब तो वह दिव्य घटता है, घटने वाला होता है। जब अध्यात्म की जिज्ञासा जागती है तो और सब निसार लगता है। शिष्य जानता है कि गुरु ही उसके भीतर दहकती ज्वाला को शांत कर सकते हैं, और जब गुरु ऐसे शिष्य को पा लेता है तो वह भी स्वयं को सार्थक जानता है। गुरु शिष्य दोनों ही एक दूसरे को पाकर कृतकृत्य हो जाते हैं। महाराज जनक शिष्य रूप में गुरु को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। प्रभु अर्थात स्वामी
ऐसा स्वामी जिसमें मालिक होने का भाव नहीं है। जनक ने सत्संग का श्रवण किया, शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है, तभी तो उसका पहला प्रश्न है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। जिसे होती है, जैसे होती है वैसे ही वह भी उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, यह शिष्य का दूसरा प्रश्न है। दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिष्य ने अपनी अभिलाषा को यह दूसरा प्रश्न बताकर स्पष्ट किया है। वह सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं चाहता, वह तो उस ज्ञान का स्वरूप को जानना चाहता है जिसके बाद जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाता है। शिष्य जानता है कि ज्ञान बिना वैराग्य के प्राप्त नहीं हो सकता। वैराग्यवान ही ज्ञान का अधिकारी है। इसीलिए उसने तीसरे प्रश्न के रूप में वैराग्यवान होने का समाधान पूछा है। वैराग्य को मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूँ? यह तीसरा प्रश्न अपने में एक शब्द को और छिपाए है, जिसका प्रयोग अक्सर वैराग्य के साथ होता है, जिसके बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता। यह शब्द है विवेक। बुद्धि की ऐसी सामर्थ्य जिसमें सच झूठ अलग अलग हो जाए। जब सत्य असत्य का विवेक होता है, तब सहज रूप से इन वस्तुओं से राग अर्थात सुख की वृत्ति समाप्त होती है। जो असत्य है, विष को विष जानकर कौन खाना चाहेगा? कोई नहीं खाता। विष को अमृत समझकर ही ग्रहण किया जाता है। इस श्लोक में शिष्य द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्न मोक्ष के साक्षात साधन ज्ञान और परोक्ष साधन विवेक वैराग्य के बारे में पूछे गए हैं। तत्व जिज्ञासु को सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होने पर इन्हीं प्रश्नों को पूछना चाहिए। ये प्रश्न ही सच्चे प्रश्न है। अष्टावक्र बोले, हे तात, यदि तुम्हें सच में मुक्ति की इच्छा है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, आर्जव तथा सत्य का अमृत के समान सेवन करो। व्याख्या। पिछले सूत्र में गुरु शिष्य संबंधों की पावनता एवं विलक्षणता की और संकेत किया गया है। शिष्य ने जिस आदरमयी भाषा में प्रश्न किया, गुरु ने भी उसी तरह स्नेह भरे संबोधन से प्रश्न का उत्तर दिया। संबोधन है तात अर्थात प्रिय। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत में आम तौर पर सम्मान में किया जाता है। उम्र में छोटों के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। प्रतीत होता है आयु की वृद्धता की वजह से इस संबोधन का प्रयोग किया गया है। मान्यता है कि अष्टावक्र इस संवाद के समय किशोर थे। शास्त्र राजा को ईश्वर का रूप मानते हैं। यह बात सही है कि अष्टावक्र तत्वज्ञानी हैं, लेकिन शास्त्र की मर्यादा का वे सम्मान करते हैं। यह संबोधन इस और भी संकेत करता है कि तत्वज्ञानी का व्यवहार शास्त्र मर्यादा की अवहेलना नहीं करता। संबोधन के बाद दूसरा शब्द है यदि, जो किसी शर्त की ओर संकेत करता है, अर्थात कोई कंडीशन है। यदि ऐसा चाहते हो तो वैसा करना ही होगा। यदि मुक्ति चाहते हो तो ऐसा करो। ऐसा निश्चय तुम में होना ही चाहिए कि संसार में के सभी विषय विष की तरह हैं और कुछ मामलों में उससे भी खतरनाक हैं। विष का तो औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है, जबकि विषयों के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है। इनसे तो मृत्यु ही प्राप्त होगी। विष से प्राप्त मृत्यु शरीर से स्थूल शरीर को खत्म करती है। हो सकता है कि नया शरीर न मिलने से सुख दुख आदि की अनुभूति से
कुछ समय के लिए तुम्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन विषय तो हर पल तुम्हें सलाएंगे, जीवन देने का भ्रम देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जी रहे हो, लेकिन तेरी पल पल मृत्यु होगी। इसीलिए यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो, मुक्ति का साधन जानना चाहते हो, तो विषयों के विष की तरह मान मानते हुए, ऐसा निश्चय करते हुए उन्हें सदा सदा के लिए छोड़ दो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ छोड़ने से बात नहीं बनेगी। मात्र निषेध से जीवन की सार्थकता की अनुभूति नहीं होती। उसके लिए कुछ सकारात्मक करना होता है, और वह है कि अमृत की तरह क्षमा, आर्जव, दया, तोष व सत्य का सेवन। इस उपरोक्त कथन पर हम एक और दृष्टि से भी विचार करते हैं। यहाँ गुरु ने शिष्य को ब्राह्म साधनों का उपदेश दिया है। गुरु ब्राह्म साधनों का उपदेश दिया। शिष्य का पहला ज्ञान शिष्य का पहला प्रश्न ज्ञान के बारे में था। गुरुदेव ने उसकी चर्चा नहीं की। उन्होंने अंतरंग साधनों को करने को कहा, और कहा कि विषयों के प्रति विश्वत विश्ववत विश्ववत ऐसी वृत्ति बना। कारण यदि विषयों के प्रति ऐसी वृत्ति नहीं बनी, तो विषय ऊपर से छोटे से लगेंगे, ऊपर से लगेगा कि त्याग कर दिया। लेकिन अमरता की खोज विषयों में ही निश्चयों द्वारा ही होगी, जबकि असलियत ठीक उससे विपरीत है। इस तरह यह सूत्र अपने में त्याग का रहस्य समेटे हुए है। अब आइए सूत्र में प्रयुक्त इन 5 शब्दों पर विचार करें, जिन्हें अमृत के समान स्वीकारने की बात महर्षि ने की है। क्षमा अर्थात कोई बदले की भावना नहीं। बदला लिया जा सकता है, लेकिन कोई लाभ नहीं। अदला बदला एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। किसी को तो उसे तोड़ना ही होगा। क्षमा के अलावा उसे तोड़ने का दूसरा कोई उपाय नहीं। तो रहा क्षमा कर रहा है, उसमें करुणा का भाव होना चाहिए। जिसे क्षमा किया जा रहा है, उसके प्रति यह भाव होना चाहिए। नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। अहंकारी क्षमा का नाटक तो कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता। वह दिखाएगा कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब भुला दिया, लेकिन अंदर रखेगा उसे भली भांति संजोकर। मौके की तलाश में रहेगा, और मौका मिलते ही बता देगा, तूने भी तो ऐसा किया था, बराबर हो गया। दूसरी बात है आजर्व अर्थात सरलता। कोई लाग लपेट नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी से मिलते समय कोई आडंबर नहीं। कोई आडंबर नहीं। भगवान राम ने कहा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसकी आदत है वह किसी से भी छल कपट भरा व्यवहार करने में नहीं चूकेगा। पर सबसे मजे की बात तो यह है कि वह करेगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। वह कहेगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। उसे पता नहीं चलेगा कि उसने कब जाल बुन दिया। जितना मुश्किल कपटी के लिए सरल होना है, उतना ही दिक्कत भरा काम सरल व्यक्ति द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार करना है। दोनों ही अपने अपने स्वभाव के विपरीत करने का प्रयास करेंगे, तो तैयारी तो उन्हें काफी करनी पड़ेगी। लेकिन समय आते ही अपनी अपनी प्रकृति में आ जाएंगे। सरल को अपनी सरलता के कारण सामने का सब स्पष्ट दिखाई देता है। सरलता प्रतिक्रिया नहीं है, जबकि पाखंड प्रतिक्रिया है। सरल को अपनी सरलता के कारण सामने का सब स्पष्ट दिखाई देता है। सरलता प्रतिक्रिया नहीं है, जबकि पाखंड प्रतिक्रिया है। सरलता में थकान नहीं, विश्राम ही विश्राम है, जबकि दिखावा बड़ा थकाने वाला है।
तोड़ देता है व्यक्ति को। आज तनाव, थकान, टूटन जो व्यक्ति में, समाज में दिखाई दे रही है, उसकी वजह मूल में दिखावा ही है। तो जो सरल है उसे भगवान मिले ही हुए हैं। उसे अपना आपा ढूंढने में और उसे पाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती। जप तप आदि तो कुटिलता को हटाने का अभ्यास है बस। तीसरा साधन महर्षि अष्टावक्र ने बताया दया। दूसरे को अपना सा समझने का भाव है इस शब्द में। जैसे जैसे स्वर का भाव बढ़ता जाता है, दया में निखार स्व का भाव बढ़ता जाता है, दया में निखार आता है। अपनों पर ही दया की जाती है, इसमें तेर मेर का भाव गलने लगता है। करुणा से काफी मिलता जुलता है यह भाव और संतोष। इसे चौथा साधन माना। संतोष का अर्थ है जो जैसा मिल रहा है वह स्वीकार है। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इस तरह की कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। जब आवे संतोष धन, तब धन धूरी समान। लक्ष्मी का नाम श्री है, लेकिन श्री का अर्थ संतोष है। लक्ष्मी का विद्या से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। धनवान अज्ञानी भी हो सकता है, जबकि श्रीमान वही होता है जो सब प्रकार से संतुष्ट है। जिसकी बुद्धि स्थिर है स्वयं में जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्वयं में स्वयं द्वारा संतुष्ट होता है वह। उसी में समस्त कामनाएं ऐसे समा जाती हैं जैसे समुद्र में छोटी बड़ी नदियां। उनसे समुद्र में उफान नहीं आता। न ही बादलों द्वारा जब उसका जल उठाया जाता है तो उसमें कुछ रीतता है। संतोष के बारे में आधुनिक विचार रखने वालों का मंतव्य है कि यह विकास के मार्ग में बाधा है। यदि मानव संतुष्ट हो रहता तो सभ्यता संस्कृति उस रूप में विकास न पाती जैसा आज है। क्या सच है यह नहीं? जिन्होंने मानव के विकास में योगदान दिया वे क्या असंतुष्ट थे? यदि वे संतुष्ट न होते तो क्या मानव विकास के लिए कुछ करते? यह प्रश्नों पर जरा आप भी विचार करके देखें। अब पांचवा और अंतिम साधन है सत्य। इसका आचरण करना लोगों को काफी मुश्किल में डाल देता है। संसार के पदार्थों को लेकर जब सत्य की दृष्टि से विचार किया जाता है तो वह तो सब रीता सा है लगता है कि जो पास है वह भी हाथ से सरक गया। वह उस खोज को बीच में ही छोड़ देता है। सत्य का संग करना, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, सत्य का श्रवण करना, सत्य का विचार करना, ये सभी परम साधन है। विषयों का भोग करते समय जब सत्य की कोई खोज करता है तब सहज रूप से वह मुक्ति के मार्ग पर चल देता है। सत्यमेव जयते नानर्थम। इसे सिर्फ लिख कर टांग लेने से काम नहीं बनने वाला। इसका आचरण, इसका सेवन करने की जरूरत है। और यह भी कि सत्य रूपी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि सत्य को ही साधन रूप में अपनाया जाए, अर्थात साधन भी सत्य ही हो। आप न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश। आप स्वयं को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा आत्म तत्व जानो, यदि मुक्ति होना चाहते हो तो। महर्षि ने जनक को क्या करना महर्षि ने जनक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध, किसका त्याग करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए, क्या विष है और क्या अमृत, इसका प्रतिपादन करने के बाद ज्ञान का स्वरूप बताया। इन बहिर्ष साधनों
बहिर साधनों के द्वारा जब व्यवहार शुद्ध हो जाए, अंतःकरण पक्षपात रहित हो, विवेक करने लगे, आंखों पर से मोह का पर्दा हट जाए, तब मुक्ति के लिए इस बात को जानो समझो। अष्टावक्र ने यहाँ भी भवान संबोधन किया है। इस शब्द की व्याख्या पूर्व में भी की जा चुकी है। तत्वज्ञानी समस्त मर्यादाओं से परे होते हैं, पर तब भी ऐसे बरतता है जैसे कोई आम संसारी हो। ऐसा देखकर जिज्ञासु को भटकना नहीं चाहिए। मुक्ति के लिए इस बार गुरुदेव ने सीधा साधन बताया। रेता ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। जैसे जैसे हम जानते हैं वैसे वैसे उससे मुक्त होते हैं। त्याग की आत्मा है मुक्ति। त्याग ब्रह्म होता है, जबकि मुक्ति आंतरिक। त्याग की आत्मा है मुक्ति, त्याग ब्राह्म होता है, जबकि मुक्ति आंतरिक। त्यागने के बाद भी पकड़ने की संभावना है, जबकि मुक्त हुआ कभी भी किसी तरह से फिर नहीं बंधता। त्याग किया जाता है, मुक्ति घटती जाती है। जो उसे जान लेता है वह वापस नहीं आता। न स पुनरावृते व्रतते, लेकिन कौन सा ज्ञान, किसका ज्ञान? महर्षि उस ज्ञान के दो पक्ष बताते हैं। एक वह जो तुम नहीं हो और दूसरा जो तुम हो। इस प्रपंच की विवेचना अध्याय रूप अपवाद से होती है। अध्याय रूप अर्थात ऐसा है और अपवाद ऐसा नहीं है। पहला पक्ष महर्षि ने रखा जो जीवात्मा है नहीं, लेकिन स्वयं को वैसा समझता है। तुम पंच महाभूत नहीं हो। इस बात को थोड़ा दूसरी तरह से समझने की जरूरत है। वेदांत ग्रंथों में सृष्टि कर्म का वर्णन कुछ ऐसा मिलता है कि वह एक था। उसने इच्छा की थी कि मैं जो एक हूं बहुत हो जाऊं, पर एक अनेकों नाम रूपों वाला हो गया। उस एक से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और फिर इन पांचों के मिलने से अंडज, स्वधज, उद्गिन, उद्भिन्न, जरायुज, इस चार प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसी से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि बने। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीन शरीरों की रचना हुई। अब तो बात समझ आ गई होगी। एक जब बहुत हुआ तो उसने स्वयं से सृष्टि की उत्पत्ति की। इस तरह असल में तुम कार्य रूप नहीं हो। तुम पंच महाभूतों से बने शरीर नहीं हो। तुम चैतन्य रूप हो और साक्षी हो। चैतन्य रूप होने का अर्थ है स्वयं प्रकाश होना। तुम्हें प्रकाशित होने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। तुम तमाशा नहीं हो, तमाशा देखने वाले हो। इस प्रकार के ज्ञान के बिना मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। तुम्हारा अपना स्वरूप चैतन्य और साक्षी रूप है, ऐसा जानो, यही ज्ञान है। यदि तुम स्वयं को तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थिर हो जाते हो, तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी और शांत हो जाओगे। मुक्ति के लिए कितने वर्षों तक जप तप आदि साधनाएं करनी पड़ेंगी? जन्म जन्मांतरों में का भटकाव समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यह प्रश्न एक जिज्ञासु के मन में उठना स्वाभाविक है। जनक जिज्ञासु हैं, जनक शिष्य हैं, उनकी तार गुरु के साथ जुड़ चुकी है। जनक कोई प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं पूछ रहे। उनके मन में होने वाली स्फुरणता को गुरु पकड़ लेते हैं। अभी ही पल भर में तेरे समस्त दुखों का नाश हो सकता है।
तू इस संसार रूपी बिहड़ में कितने वर्षों तक भटकता रहा है। इससे निकल पाने के लिए समय का कोई लंबा चौड़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। तू यदि इस शर्त को पूरा कर दे तो तू इसी क्षण सुखी हो जाएगा। तेरे समस्त बंधन टूट जाएंगे, तेरी सारी भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी। शर्त बड़ी साफ है, बस इस शरीर को अपने से अलग कर ले। यह निश्चय कर ले कि तू शरीर नहीं है और चैतन्य रूप आत्मा के रूप में स्थिर हो जा। निश्चय हो जाना चाहिए तुझे ऐसा, बस इस संसार रूपी बेहड़ के में सारे तनाव स्वयं समाप्त हो जाएंगे और तू मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति है। महर्षि ने मुक्ति का स्वरूप बता दिया। देह से पृथक कर अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। मुक्ति की उपलब्धि वहाँ परम सुख है, वहाँ परम शांति है। सदगुरु संकेत करते हैं, यदि शरीर में मैं बुद्धि बनी रहेगी, चैतन्य रूप आत्मा में स्थित नहीं होगी, तो कभी भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सदगुरु कहते हैं, यह मत सोच कि यदि ऐसा है नहीं तो ऐसा लगता क्यों है। जल का धर्म ठंडक पहुंचाना है, लेकिन जब वह अग्नि के सानिध्य में जाता है तो वह उसकी दहकता जलाने के धर्म को स्वीकार कर लेता है। वह गर्म जल जब किसी के शरीर पर गिरता है तो कहा जाता है कि पानी ने जला दिया। क्या सच है ऐसा कहना? बिल्कुल नहीं। जलाया तो है दाहकता ने, जो अग्नि का धर्म था, लेकिन माध्यम बनाया पानी को। पानी भी अपना स्वभाव भूल स्वयं को गर्म स्वभाव वाला मानने लगा। बस यही स्थिति तेरी है। सुख दुख शांति अशांति लाभ हानि जीवन मरण आदि धर्म शरीर के हैं। उनकी प्रतीति इस उस आत्मा के में होती है जो तेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसका धर्म सत्य चित्त आनंद है। न तुम ब्राह्मण आदि वर्णों वाले हो, न ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों वाले। इंद्रियों के विषय भी नहीं हो। तुम असंग हो, निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो, इसीलिए तुम सुखी हो। व्याख्या। इस सूत्र में प्रक्रिया वही है, दोनों ओर चोट करने की। तू क्या नहीं है और क्या है, इन दोनों बातों का प्रतिपादन किया जा रहा है। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तो उसके आधार पर मानना है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। उसी के साथ तुम यह भी मानते हो कि तुम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या फिर सन्यासी। तुमने स्वयं को एक विशेष वर्ण वाला मान लिया, एक विशेष आश्रम वाला मान लिया, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? शरीर की अलग अलग अवस्थाओं में तुम्हारा शरीर बदला, लेकिन मैं कोई बदलाव नहीं आया। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक जन्म में ब्राह्मण था, जबकि दूसरे जन्म में शूद्र। इसी प्रकार राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने वाले राज ऋषियों की चर्चा भी तुमने पढ़ी होगी, जो अलग अलग जन्मों में विभिन्न वर्णों में जन्मा। वह एक ही था, लेकिन जबकि उसके वर्ण अलग अलग आश्रम में होने वाले परिवर्तन को तुमने बाल युवा वृद्ध आदि अवस्था की तरह स्वयं देखा। जो बदले वो तुम नहीं हो, तुम तो वह हो जो सभी आश्रमों में एक रहा, तेरा अपना आपा। इंद्रियों की सीमा तो तुम जानते हो। सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने, देखने, सुनने की उच्च व निम्न सीमाएं हैं, और इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान भी तो सदैव यथार्थ नहीं होता। इंद्रियां भूल कर जाती हैं। इंद्रियां तुम्हारी शक्ति से चलती हैं, इसीलिए इंद्रियों की पहुंच तुम तक नहीं है। चिमटा दूसरों को पकड़ता है, स्वयं को नहीं। यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो क्या हूं? कौन हूं?
शिष्य की इस जिज्ञासा का समाधान महर्षि करते हैं। तुमने देखा कि विभिन्न वर्णों, आश्रमों, अवस्थाओं में से गुजरते हुए तुम स्वयं को वैसा नहीं मानते। वैसा नहीं मानते। तुमने बदलाव में भी अनजाने में इन सब से स्वयं को अछूता पाया है। यही कारण है कि यह जानते देखते हुए भी कि संसार में जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु को प्राप्त करता है। तुम स्वयं को अमर मानते हो, मृत्यु की परवाह नहीं करते। तुम्हारा कोई आकार नहीं है, आकार तो शरीर का है। तुम तो साक्षी हो। महर्षि ने पहले तात और भगवान जैसे संबोधनों का प्रयोग किया था। अब यह तत्वम शब्द का प्रयोग किया है। महर्षि ने सोचा कि अब जब शिष्य सभी प्रकार के सांसारिक क्रियाकलापों को गलाकर एकाग्र मन से तत्व ज्ञान को सुन रहा है तो क्यों दूरी बनाए रखी जाए। सीधे हृदय में आत्मज्ञान को उड़ेलना शुरू कर दिया। गुरु जब हट कर ले तो शिष्य को वह कृतार्थ हुए बिना वापस नहीं जाने देता। उसने शिष्य को समझाया, अपने स्वरूप को पहचान और सुखी हो जा। श्लोक भावार्थ, धर्म अधर्म सुख दुख ये सभी धर्म मन के हैं, तेरे नहीं। अर्थात इसका अनुभव तू नहीं, मन करता है। इसी प्रकार न तू कर्मों का कर्ता है और न ही उनके कर्मों का भोगने वाला है। तू सदा से ही मुक्त है। धर्म और अधर्म सापेक्ष शब्द हैं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एक के लिए एक कर्म धर्म होता है जबकि दूसरे के लिए वही अधर्म। एक समय में जो धर्म होता है वही किसी दूसरे समय में अधर्म हो जाता है। एक स्थान पर जो धर्म कहलाता है वही किसी दूसरे स्थान पर अधर्म कहलाता है। धर्म और धर्म का संबंध व्यक्ति, स्थान और समय सापेक्ष है। धर्म के पीछे जो बात सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है वह है भावना, और यह भावना तुम नहीं हो। इसीलिए विचार करके देखो, ये धर्म अधर्म तुम्हारे धर्म नहीं बल्कि मन के धर्म है। यही बात सुख दुख संबंध में भी जानो। सुख दुख भी व्यक्ति, समय और स्थान सापेक्ष है और तुम प्रत्येक समय रहते हो। सब बदलता है, तुम नहीं बदलते। विचार कर देखो, तुम न करने वाले हो और न ही भोगने वाले। ये दोनों शब्द भी सापेक्ष हैं। करता है तो भोगता है, जब करता ही नहीं तो भोगने वाला कैसे। जो कुछ करता है वही तो भोगता है। करता तो मन है, उसी में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। वही कुछ करने की प्रेरणा देती है, वही कराती है। तो मन ही करने वाला मन ही भोगे। तुम न मन, तुम तो मन नहीं। मन तुम्हारी शक्ति पाता है, इसीलिए तुम मन कैसे हो सकते हो। मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं। तुम्हारा मकान हो सकता है, तुम मकान नहीं। सिर्फ अज्ञानवश मकान से खुद को जोड़कर तुम स्वयं को मकान समझने लगे हो। रिक्शा वाले को रिक्शा से, रिक्शा इस शब्द द्वारा पुकारने से जैसे वह भागा आता है, उसी प्रकार धर्म अधर्म सुख दुख कर्ता भोक्ता आदि जो कुछ, जो तुम्हारे मन के धर्म हैं, उन्हें तुमने अपना स्वरूप मान लिया है, जबकि असल में ऐसा है नहीं। इस सूत्र का अंतिम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें महर्षि ने ज्ञान मार्ग के परम सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया। मोक्ष हम प्राप्त एव, मोक्ष प्राप्त सा है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वह तो प्राप्य प्राप्त है। मुक्ति अप्राप्त सी नहीं होती, प्राप्त की प्राप्ति है। आपने सुनी होगी इन 10 यात्रियों की कथा,
जिन्हें रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ा था। नदी पार करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न गिन लिया जाए, 10 ही है ना, कोई छूट तो नहीं गया, नदी में तो बह नहीं गया कोई। सबने गिना, सबकी गिनती 9 की थी। विश्वास हो गया, कोई बह गया, रोना पीटना शुरू हो गया। वहां से गुजरते एक व्यक्ति ने जब सारा तमाशा देखा तो रोने वालों से कारण पूछा। उन्होंने कारण बताया। उस व्यक्ति ने नजर घुमाई, वहां तो सब ठीक है, 10 ही थे। उन उसने यात्रियों को फिर से गिनने को कहा। जैसे ही पहले ने गिनती खत्म की कि उस व्यक्ति को सारी बात समझ आ गई। उसने कहा कि कोई नहीं छूटा, कोई नहीं बहा, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि नुकसान ही नहीं हुआ इसीलिए रोने धोने की बात ही नहीं बनती। यात्रियों को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? गलती एक से हो सकती है, 9 से गलती कैसे हो सकती है? बेचारे शायद ये नहीं जानते थे वो कि बारंबारता से सही गलत का कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि गलती जितनी बार दोहराई जाती है वह उतनी ही पक्की हो जाती है। खैर, उस गुजरने वाले ने पहले यात्री से ही दोबारा गिनने को कहा। तब उसने 9 गिन लिए। तो उसने उस यात्री को संबोधित करके कहा, दशमस्तिमसि, अर्थात 10वें तुम हो। देखो, हम बाहर की वस्तुओं का गणित कितनी सरलता से कर लेते हैं, जबकि स्वयं के मामले में भूल कर जाते हैं। बताइए, बताइए, वह तो 10वां था, उसकी प्राप्ति हुई या उसकी सिर्फ स्मृति कर ली गई? महर्षि संकेत देते हैं, जो अप्राप्त था और प्राप्त हुआ, उसका क्या भरोसा कि वह फिर अप्राप्त नहीं हो जाएगा। और जो प्राप्त है उसको उसका जो स्मरण मात्र करना है, यही है सिमरन। एवं एव शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में निश्चय के अर्थ में होता है। महर्षि क्षत्रिय ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। इसीलिए वह इस शास्त्र सम्मत बात को अपने का पुट भी अनुभव का पुट भी दे रहे हैं। मोक्ष सदा से प्राप्त है, ऐसा शास्त्र वचन है, और महर्षि का स्वयं का अनुभव भी। एक बात और, इस श्लोक में अष्टावक्र ने जिस संबोधन का प्रयोग किया है वह भी कम विचारणीय नहीं है। वे अब तुम आदि से आगे आत्मा के रूप में शिष्य को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं न, जिसे आप जो बनाना चाहते हैं उसे आप वैसा विचारने को मजबूर कर दें, वह वैसा ही हो जाएगा। विचारों में असीम और अलौकिक शक्ति है। महर्षि कहते हैं, हे सर्वव्यापक, तू तो सर्वत्र है, सब में व्याप्त है, इसीलिए तुझे कैसे पाना, किसे पाना है, सब प्राप्त ही तो है। श्लोक, सबका भावार्थ, सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है, तेरे बंधन का यही कारण है, निश्चय पूर्वक की तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को अपने से इतर को दृष्टा मानता है। व्याख्या, महर्षि के पहले भी दुष्टा दृष्टा भाव की बात की है। महर्षि ने पहले भी दृष्टा भाव की बात की है। अब वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि क्या कारण है कि तू सदा से ही मुक्त है, स्वयं एकमात्र दृष्टा है, बंधन में पड़ा हुआ है। इस बंधन का कारण सिर्फ यह है कि तू अपने से अलावा किसी दूसरे को दृष्टा मानता है। जबकि दूसरे किसी को दृष्टा मानता है तो स्वाभाविक है कि स्वयं को कर्ता माने, और जब कर्ता मान लिया तो भोक्ता भी बन गया। कर्ता मानते ही सुख दुख आदि द्वंद्वों के चक्र में घूम गया। द्वंद्व की प्रकृति सापेक्ष है।
जब सापेक्ष में फंस गया तो सापेक्ष ही प्राप्त होगा। यहाँ अपने से अलावा दृष्टा के रूप में ईश्वर यदि के अस्तित्व को भी नकार दिया गया है। ईश्वर भी जीव को लेकर ही है। ईश्वर कारण है। ईश्वर कर्म फलों को देने वाला है, लेकिन यह तभी संभव है जब जीव हो। जब बंधन नहीं तो जीव कहाँ, और जब जीव नहीं तो ईश्वर की क्या सार्थकता। स्वयं को दृष्टा जान समझ और अनुभव करने वाले के लिए मुक्ति सदैव से है। मुक्ति तो उसका स्वभाव है। भावार्थ, तू कौन करने वाला है, इस अहंकार से युक्त हुआ ऐसा है मानो किसी को भयंकर काले सर्प ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सभी प्रकार के दुखों से मुक्त अर्थात आत्यंतिक सुख की अनुभूति कर परम सुखी हो जाए। व्याख्या। इससे पहले अष्टावक्र ने विषयों को विष कहा था और पांचों गुणों को अमृत बताया, लेकिन वहां गुरुदेव ने शिष्य के सामने शर्त रखी थी, यदि ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा करो। ऐसा करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम जो पाना चाहते हो वह प्राप्त नहीं होगा। इस सूत्र में महर्षि ने विष की चर्चा भी की थी। वह कैसा विष है इसकी और संकेत नहीं था, लेकिन यहाँ उन्होंने रहस्य से पूरा पर्दा उठा दिया। जहाँ महर्षि की कोई शर्त नहीं है, वे शिष्य की जिज्ञासा की गहराई को जान चुके हैं। अब वे कोई शर्त रखकर शिष्य को में संदेह या दुविधा का भाव नहीं पैदा करना चाहते। विष कहाँ उत्पन्न, कहाँ सुरक्षित रहता है, कैसे चेतना को भ्रमित करता है, उसी के बारे में महर्षि यहाँ बताते हैं। अहंकार रूपी काले सर्प ने तुझे डसा हुआ है। सर्प मृत्यु का प्रतीक है। कृष्ण वर्ण तमोगुण की और संकेत है, और डसना विष को मस्तिष्क तक पहुंचाने का साधन है। तमोगुण अर्थात अहंकार, अंधकार। तमोगुण अर्थात अंधकार, अंधकार अर्थात अज्ञान का परिणाम रूप यह अहंकार रूपी सर्प जब डसता है तो विवेक खो जाता है, शुद्ध आती जाती है। उसी विष के प्रभाववश जीव अपने को मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। इस तरह अहंकार को समझे बिना यह सूत्र स्पष्ट नहीं होगा। बहुत थोड़ा सा लेकिन प्रमुख अंतर है अहम और अहंकार में। पंजाब के संत बुल्ले शाह को संबोधित कर कहे गए ये शब्द विचारणीय है। रब तेता बंदया दूर नहीं हूं, पर मिलन दा ए दस्तूर नहीं हूं। जद ते न खुदी मिटाएगा, हद तक न रब तू पाएगा। ओ बुलिया, रब ता तू की पावन है, इधरा उठना ए इधर पावना है। बुल्ले शाह को फकीर ने समझाया, ईश्वर तुझसे दूर नहीं है, लेकिन उसे मिलने का जो तरीका तू अपना रहा है वह सही नहीं है। जब तक तू अपनी खुदी अहंकार को मिटा नहीं देगा तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अरे ईश्वर को पाना भी क्या है, उसे पाने के लिए सिर्फ स्वयं को इस संसार से उखाड़कर प्रभु चरणों में लगाने की जरूरत भर है। फकीर ने खुदी अहंकार को ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बताया है, जबकि एक खुदी को बुलंद करने की बात करता है। वह कहता है कि अपने अहं को इतना ऊंचा उठा दो कि खुदा को तुमसे आकर पूछना पड़े कि तुम्हारी कौन सी इच्छा ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही। ऐसे उसे खुदा स्वयं पूरी करेगा। बस खुदी में ऊंचाई सदी की कामनाओं की पूर्ति सहज रूप से होने लगेगी। उपनिषदों में भी तत्वज्ञानी को अंतिम रूप में जो अनुभूति होती है वह है अहम ब्रह्मास्मि। अहम
का विशुद्ध ज्ञान होने पर चमत्कार होता है, तब सभी कामनाओं का श्रेय हो जाता है। कुछ ऐसा ही रहता है जिसे पाने की जरूरत महसूस हो, जबकि अहंकार में अहम का अस्तित्व सांसारिक विषयों को लेकर होता है। बल को लेकर मैं बलवान हूँ, धन को लेकर मैं धनवान हूँ, बुद्धि को लेकर मैं बुद्धिमान हूँ, विद्या को लेकर मैं विद्वान हूँ। इस प्रकार का अभिमान हुआ करता है, और वे ये वस्तु क्योंकि विशेष प्रकार के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त की जाती है, इसीलिए इनके छीनने की भी संभावना बनी रहती है। जिससे जोड़कर अपने अस्तित्व को माना गया है, उसे जब कोई नकार देता है तो झुंझला जाता है व्यक्ति। तब सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है स्वयं को वैसा जैसा अहंकार होता है, इसी से प्रयास में लगा रहता है। लेकिन प्रकृति के नियम अपना काम करते हैं। बल, धन, विद्वता, बुद्धि पल भर में छिन जाते हैं, तब सिर्फ दुख ही हाथ लगता है। अहंकार से विमुड़ हुआ स्वयं को कर्ता मानता है, लेकिन परिस्थितियां महसूस कराती हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी सोचा चाहा नहीं गया था। कर्तापन का सिर्फ अभिमान मात्र है, और तब स्वयं को कर्ता इस रूप में सिद्ध करने की कोशिश शुरू हो जाती है। एक अर्थात मूर्खता को छिपाने के लिए दूसरी मूर्खता। एक बात को जो सबसे मजेदार इस समय होती है, इस समय कर्ता करने का श्रेय तो अपने पर लेना चाहता है, लेकिन भोगने को तैयार नहीं होता। वह कर्ता तो बनना चाहता है, भोगता नहीं। इसीलिए अष्टावक्र सलाह देते हैं कि मैं करता नहीं, ऐसा निश्चय करके उसके फलों को भोगने से भी स्वयं को मुक्त कर ले। यह निश्चय ही अमृत रूप है सुखी होने का। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अकर्ता हूँ, ऐसा निश्चय ही वह सुख दे सकता है, जो दुख रूप में नहीं बदलता। यहाँ महर्षि ने सुख शब्द का प्रयोग आनंद के अर्थ में किया है। आनंद निर्विषयक सुख है। इंद्रियों और विषयों के संपर्क से प्राप्त होने वाली अनुकूल वेदना सुख है। इस परिस्थिति और कालजन्य है। यह परिस्थिति और कालजन्य है। इनके बदलाव आने पर संवेदना में भी परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए आज का कुल सुख कल दुख रूप हो जाता है। यह अनुभव सिद्ध है। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे।